सायंकाल के समय में कमल के फूल पर बैठा हुआ भंवरा उड़ता नहीं है। कमल का और भंवरे का इतना बड़ा प्रेम है, इतना स्नेह है कि भंवरा कमल को छोड़ता नहीं है। शाम का समय हो रहा है, कमल कह रहा है अरे भैया उड़ जा, अब सूर्य छिपेगा, सूर्य छिपेगा तो मैं अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ दूंगा, तो उसमें बंद हो जाएगा, इसलिए जा उड़ जा, कल फिर आना। भंवरा नहीं उड़ता, स्नेह नहीं छोड़ता, ये प्रेम है, ये प्रेम है। जहां स्नेह दूर ना हो वो प्रेम होता है। धीरे धीरे सूर्य छिपता है, कमल अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ता है और भंवरा उसमें कैद हो जाता है। देखो आपने देखा होगा भंवरे को खाट के पाए में छेद कर देता है। खाट के पाए की लकड़ी कितनी कठोर होती है और उसमें छेद कर देता है, लेकिन कमल की पंखुड़ी कितनी मुलायम होती है, भंवरा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही प्रेम है कि प्रेमी अपने प्रीतम को तिनके के बराबर भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। पूरी रात भंवरा यही सोचता रहा, कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर आऊंगा और फिर से पराग चूसूंगा। सुबह हुआ, सूर्य भी निकला, लेकिन हुआ क्या, जिस सरोवर में वो कमल का फूल है जिसमें भंवरा बंद है, उसी सरोवर में एक हाथी पानी पीने के लिए आता है। और आप हाथी की आदत जानते हैं, हाथी पानी बाद में पीता है, पहले खेल खेलता है पानी के अंदर। अपनी सूंड से कोई पानी इधर उड़े लेगा, कभी उधर उड़े लेगा, और खेल खेल में वो हाथी उसी कमल के फूल के पेड़ को, पौधे को सूंड से उखाड़ करके दूर फेंक देता है। और उसमें बंद भंवरा यही सोचता है, कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर आऊंगा, पराग चूसूंगा। मगर उसे पता नहीं कि उसकी तो जड़ ही काट दी गई, अब कमल खिलेगा कहां से। उसी आशा में अयोध्या वाले हैं, कल सुबह होगी, राम जी की सवारी निकलेगी, राम सिंहासन पर बैठेंगे और हम दर्शन करेंगे। मगर रात रात में हुआ क्या, देवताओं को पता चल गया, देवताओं को अच्छा नहीं लगा और देवताओं ने सरस्वती मैया को बुलाया। शारद बोले बिने सुर करही, बारही बार पायले परही। देवता सरस्वती की विनय कर रहे हैं और बार बार उनकी पाएं पर रहे हैं। सरस्वती ने समझाया, अरे देवताओं, अरे अयोध्या में राम राज्याभिषेक की दीपमाला जल रही है, अगर उसमें एक दीपक तुम ना जला सको तो कोई बात नहीं है, मगर तुम्हें बुझाने का भी अधिकार नहीं है। देवताओं, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। यहां भजन में लिखा, क्या लिखा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सको भगवानी अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवानी अगर तुम कम से कम निशान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तुम, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम बस तो मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो यदि तो पहले तोलो, बोलो यदि तो पहले तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन
पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहे। सरस्वती ने कहा, अरे देवताओं, ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। देवताओं, तुम्हारा स्थान तो इतना ऊंचा है, लेकिन तुम्हारी करतूती बहुत नीची है। तुम किसी दूसरे को बढ़ता हुआ पसंद नहीं करते। देवताओं ने कहा, माते माते, ये परोपकार का कार्य है, ये हमारा अकेले का नहीं है। अगर राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? राम राजा बन गए तो साधुओं का क्या होगा? राक्षस परेशान कर रहे हैं। माते, आप परोपकार के नाम पर मान जाइए। सरस्वती परोपकार के नाम पर मान गई और अयोध्या में रातों रात कैसे विघ्न पड़े घूम रही हैं, देख रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी बुद्धि को मैं बदल सकूं। लेकिन देखिए, जिसने अयोध्या के भंडारे का अन्न ग्रहण किया है और सरयू का जिसने जल ग्रहण किया है, वो व्यक्ति कभी राम के विरोध में बोल नहीं सकता। इसलिए सरस्वती को कोई दिखाई नहीं दिया ऐसा व्यक्ति कि जो राम के विरोध में बोले। लौट रही थी सरस्वती और लौटते समय एक मिल गया। कौन है वो? वो अयोध्या का नहीं है, वो अयोध्या का नहीं है, वो बाहर का है। कौन है? वो है कैकेयी की दासी मंथरा। इसकी बुद्धि को बदल सकती हूं, क्योंकि ये दहेज में मिली है। कैकेयी के पिता ने ये कैकेयी की सेवा के लिए भेजी है, ये दासी है। इसकी बुद्धि जरूर मलिन हो जाएगी। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मत फेरे। सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर दिया है। संसार में 3 प्रकार के स्वार्थी होते हैं, ऐसा भर्तृहरि लिखते हैं। पहला स्वार्थी, अपना स्वार्थ बनाते समय सामने वाले के भी स्वार्थ का ध्यान रखे, वो पहला स्वार्थी है। अपना भी बनाए और सामने वाले का भी कार्य बनाए। दूसरे प्रकार का स्वार्थी, मेरा ही कार्य होना चाहिए, दूसरे का चाहे बिगड़ जाए, ये दूसरे नंबर का स्वार्थी है। और तीसरे नंबर का स्वार्थी, मेरा तो बिगड़े लेकिन साथ में इनका भी बिगड़ जाए, वो तीसरे प्रकार का स्वार्थी होता है। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं। लोगों से पूछा, ये कैसा उत्सव हो रहा है? लोगों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है, इसलिए नगर को सजाया गया है, इसलिए बाजे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल गया। वो दुर्बुद्धि वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। और कैकेयी के पास गई
उतर दे न ले सासू, नारी चरित कर ढारैयासु। चुपचाप खड़ी हो गई, न बोलती है और न कुछ सुन रही है। रानी केकई ने सोचा ये दासी आज उदास कैसे है, पूछ बैठे। अरे 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 मंथरा, मेरा राम तो ठीक है ना? किसको पूछ रही है? मेरा राम तो ठीक है ना, तू उदास क्यों है? हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई हमें शंका होती है तो सबसे पहले हम उसी की कुशल क्षेम पूछते हैं। इसलिए केकई राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, इसीलिए राम की कुशलता के बारे में पूछा। और महाराज ठीक है ना? मंथरा ने उत्तर दिया, आज राम के सिवाय किसी की कुशलता नहीं है। केकई ने पूछा मतलब कि ये तुम्हारे बेटा तो ननिहाल है और तुम महाराज की चतुराई नहीं जानती हो। महाराज राम को राजा बना रहे हैं, और अगर राम राजा बन गए ना, तुम तो दासी की तरह रहोगी। एक तमाचा जड़ के दिया के कही गई। किसको? मंथरा। कहा घर फोड़ी, अगर दोबारा बोली ना जीभ खिंचवा दूंगी। समझिए, दोबारा बोली तो जीभ कटवा दूंगी। मंथरा हारी नहीं, मंथरा दुखी नहीं हुई, क्योंकि उसे काम बिगाड़ना है ना। इसलिए उसने प्रयास जारी रखा, हिम्मत नहीं हारी, प्रयास रखा, चुप हो गई। कि कई ने सोचा कोई बात नहीं, चलो दो चार बात उल्टी सीधी कह गई है तो मेरी सेवक है, मेरी दासी है। मनाने लगी। अरे 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 वो मंथरा, तू ये बता, अगर तुझे राम के राज तिलक से क्या जलन है? मंथरा ने कहा, वो रानी जी, सारी मनोकामना तो मेरी एक ही बात में पूरी हो गई, अब दूसरी जीव कहां से लाऊंगी? मेरे पास दूसरी जीव थोड़ा ही है, एक ही जीव है ना। प्रभाव जमाना चाह रही है। कैसे प्रभाव जमे? और मेरा तो ये सर फोड़ने लायक है, मेरा ये सर फोड़ने लायक है। मैं अच्छी कहूं तो अभी लोगों को बुरा लगती है, सामने वाले को सब बुरा ही लगती है मेरी बात। तो मेरी बात कौन मानता है? देखिए, यहां बाबा ने एक बात कही थी, जब मंथरा ने केकई के सामने ये उल्टे सीधे शब्द कहा कि तुम्हारे महाराज तुमसे खिलाफ हैं, कलह कराने की बात कर रही हैं, तो बाबा तुलसी ने यहाँ एक बात लिखी, वो कुछ क्या मेरी समझ में तो वो लागू पूरी हो रही है, क्योंकि संत का वचन व्यर्थ नहीं होता है। बाबा ने यह लिखा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। ये कुटिल होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, इनका हृदय मुलायम नहीं होता। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेर कहे भरत मात मुस्कान। केकई ने सोचा कि ये कुबड़ी है और इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, यानी कि काने हुए, कुबड़े हुए, लंगड़े हुए,
लूले हुए ये कुछ कठोर होते हैं, इनकी बातों को छोड़ो। इसलिए कि कहीं ने उसे मनाना शुरू किया, अरे अरे दासी चल कोई बात नहीं है ना, मेरे मुंह से निकल गया, चल मैंने एक तमाचा तेरे को मार दिया तो कोई बात नहीं है, तो तू मेरी ही, मैं नहीं तो मारा है तुझे। संतों का मानना है कि किसी का जीवन देखना है तो उसके पीछे जाइए, किसी का जीवन देखना है तो उसके पीछे जाओ थोड़े से। देखिए कई जब राम से इतना प्यार करती है तो नफरत कैसे पैदा हो गई। ये प्रेम शास्त्र का नियम है कि एक बार प्रेम हो गया तो वहां फिर नफरत नहीं आती है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, अन्यथा प्रेम शास्त्र झूठा हो जाएगा। फिर नफरत कैसे हो गई? नफरत इसलिए हुई, कितना प्यार करती है। एक और बात बताऊं आपके लिए, इतना प्यार करती है, जब चारों बहुएं आई शादी करके, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। सुमित्रा ने अपने कानों के कुंडल दिए जो सबसे प्यारे थे सीता जी के लिए, और माँ कौशल्या ने क्या दिया? माँ कौशल्या के पास इतना सुंदर कोई गहना नहीं था, एक ही सुंदर गहना था। तो माँ कौशल्या ने कहा, अरे सीता मेरे पास तो एक ही सुंदर गहना है, वो मैं तुझे देती हूँ। इसलिए माँ कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ा और राम का हाथ सीता को थमा दिया। बेटा मैं अपने इस कलेजे के टुकड़े को तुझे मुंह दिखाई में दे रही हूँ। मगर केकई ने क्या दिया, ये समझने की बात है, क्योंकि केकई तो कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम राम से करती है। इतना भरत को भी नहीं मानती, अपने बेटे को भी नहीं मानती है जितना प्रेम राम से करती है। उसने क्या दिया? उसने इतना सुंदर तोहफा दिया जो उसे प्यारा था। क्या प्यारा था? एक बार सपना देखा केकई ने, और सपने में एक महल देखा, और वैसा ही महल दशरथ जी से सरयू के किनारे बनवा लिया था। और आज सीता की मुंह दिखाई में वही सपने का महल सीता की मुंह दिखाई में दे दिया। बेटी ये मैं तुझे भेंट करती हूं। इतना प्यार करती है तो नफरत क्यों हुई? नफरत इसलिए हुई क्योंकि उसका जो पिछला जीवन था वो लोभ में था, क्योंकि उसके पिता लोभी थे, और लोभ के कारण ही महाराज दशरथ के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। क्यों? क्योंकि इनके कोई संतान नहीं है, और मेरी बेटी के जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, वही राजा बनेगा, इसलिए शादी की थी। तो जो माँ बाप के अंदर गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, वही कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंश तो संतान में अवश्य आता है। इसलिए वो लोभ के संस्कार पहले थे, अयोध्या में आके वो दब गए। लेकिन मंथरा ने कुरेद कुरेद के ऐसे समझो कि तुम विदेश जा रहे हो या कहूं तीर्थ पे जा रहे हो, बैग तैयार करो, जो कपड़ा तुमने पहले धरो और वहां खोलोगे तो वो बाद में ही निकलेगा। इसलिए लोभ के संस्कार पहले थे, तो वो कुरेद के मंथरा ने केकई के अंदर वो लोभ पैदा कर दिया। केकई ने पूछा, मंथरा तुझे राम के तिलक से इतना विरोध है, इतना जलन है, तो मुझे एक बात बता, ये सब मेरे विरोध में हो रहा है तो मैं क्या करूं? धीरे धीरे असर हुआ किसका? कुसंग का। मंथरा ने फिर को चाल चली, को नृप हो हम ही कहानी, चेर
छाड़े अब हो ही की रानी। कोई राजा बन जा चाहे कोई भिखारी बन जा, हमें कहा हम कोई रानी थोड़ी बन जाएंगे दासी से। रानी को मंथरा पर विश्वास होने लगा। मंथरा बड़े कुटिलपन की बातें गढ़ने लगी, अनेकों सौतों की कहानियां सुनाई, अनेक सौतों की। मंथरा की कड़वी बाणी सुन करके कई डर गई, कई सूख गई, जैसे केले के पत्ते हिलते हैं उसी तरह से कई कांपने लगी। फिर मंत्रा ने कपट भरी बातें और गढ़ना शुरू कर दी। कई का भाग्य पलट गया। आज कई को चाल अच्छी लगी, तेरा कर्म प्रिय लागे को चाली, बकही सराय माने मरा। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विष में था क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर होली के पर्दे खोल उठा। कई के सिर पर घूमी गम की तस्वीर खुशी बन, होनी सिर पर आकर खेली रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता। कई बोली भले मैं नैयर में रह लूंगी, नैयर पीहर पूरी जिंदगी पीहर में काट दूंगी, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी। पूरा असर हो गया। दूध से ज्यादा असर शराब का होता है। मंत्रा ने कहा रानी जी मुझे तो नींद ना आ रही, कल तो मैंने सुनी है ना भूख होने लग रही, बिल्कुल मेरे भरत तो ऐसे ही रह जाएंगे। झूठ बोल रही है। अब मैंने तो हाथ दिखायो, एक पंडित जी ने कही, एक ज्योतिषी ने कही कि भरती राजा होंगे चाहे कछु है जाए। आज रानी के विचार बदल गए, मंत्रा सफल हो गई। सत्संग से अधिक कुसंग प्रबल होता है, लेकिन उसकी अवधि कम होती है, उसका समय कम होता है, लेकिन शक्ति ज्यादा होती है। समय कम होता है, शक्ति ज्यादा होती है। आपको एक दीपक जलाना हो तो कई चीज इकट्ठी करनी पड़ती हैं। घी इकट्ठा करने पड़ेगा, बत्ती लगानी पड़ेगी, माचिस भी लानी पड़ेगी, दीपक लाना पड़ेगा। और अंधेरा करना है तो किसी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भूख मार दो अंधेरा हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके लिए हृदय मत दो। ध्यान देना, कड़वी लगेगी मेरी बात। जिसको आप जानते ही नहीं है, आपसे रंग रूप देख करके, भाषा देख करके, मीठी मीठी वाणी देख करके आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं और वो आपको ठग जाता है, वो आपको ठग जाता है। इसलिए रामायण कह रही है कि जिसके बारे में आप जानते नहीं, जिसका घर द्वार आपने देखा नहीं, जिसके चरित्र को नहीं जानते, आप उसके बारे में हृदय मत दीजिए। संग करने जैसा लगे तो करो, अन्यथा मत करो।
ग्रंथों का साथ दीजिए, ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथ आपको धोखा नहीं देंगे, ये धोखा नहीं देंगे आपके लिए। कई गांव में ऐसा हुआ, देखिए मुझे शिकायत बहुत मिलती है, महाराज जी कथा कहाँ ते करवा में, कथा बारे तो गद्दारी कर जामे हैं, लूट घसूट कर जाएं, चरित्रहीन बन जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं भैया 5 उंगली देखी आपने, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है। हम अपनी गारंटी लेते हैं, हम अपने कलाकारों की गारंटी लेते हैं। अगर मेरा कलाकार अगर कोई गलती कर जाए तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। आप मुझसे कहेंगे, लेकिन हाँ मेरी एक बात रहती है, यहाँ तो एक मेरे घर में कथा चल रही है, इसलिए मैंने पहले दिन नहीं कहा, लेकिन बाहर कथा चलती है, पहले दिन बोल देता हूँ कि भैया मुझसे और मेरे कलाकारों से फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम केवल कथा कहने आए हैं, हम ना की रिश्तेदारी जोड़ने आए हैं। समझ रहे हैं बात को? हम लोग कथाकार हैं, हम रिश्तेदारी जोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, हर कथाकार एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सावधानी। और मेरी कथा में ये भी है कि पैसा एक आओ मत आओ, मैं तुम्हारे घर मांगे ना जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। कलुआ भैया बता रहे हमारे यहाँ तो एक कथा बारे आएगा, वो तो मांगत फिरे। मैंने भैया ऐसा हमारे बस की तो है ना है, हमें तो जो आ जाएगा, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। केकई ने कहा अरे मंत्रा तेरी बात सत्य है तो सुन, परं कूपतु वचन पर सकं भूत पति त्याग। मतलब केकई का इतना विचार बदल गया, इतनी गिर गई केकई कि पुत्र और पति को त्यागने की बात कर रही है यहाँ पर। क्यों कर रही है? क्योंकि वो कुसंग में पड़ गई ना। कुसंग ऐसा है कि वो अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी फैल कर देता है। गरजही अर्जुन किन्नर भयो, गरजही भीम ने रसोई बनाई, गरजही द्रौपदी दासी भई, गरजही गोविंद धेनु चराई। गर्ज बड़ी न लोगन में, गर्ज से बीवी को गुलाम रिझावे, कभी गंग कहीं सुन सा अकबर, गर्ज बिना कोई आवे न जावे। गर्ज के बिना कोई आता जाता नहीं है, जहां मतलब निकलता है वहां पर सर झुकाता है, जैसे परवाना सम्मा के कई चक्कर लगाता है। गर्ज पैसे पर आदमी हजारों कसमें खाता है, और न झुकता है आदमी केवल मतलब झुकाता है। तात कहे मेरा पूत सपूत है, माँ तात कहे मेरा पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, मात कहे मेरो कुल दीपक है, पत्नी कहे मेरो सुंदर सैया। कब तक? बाबा लिख रहे हैं, स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति। कलह बीज है। कलह क्या है? बीज। समझिए, कलह बीज है और दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि जीव है।
और वो कलह रूपी जो बीज है ना, वो जल पा करके, कैसा जल? कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट आता है। तो कैकेयी ने कहा मैं क्या करूं? मंथरा कहती है रानी जी ये सब मुझे ही बताना पड़ेगा। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश होने लगता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए कैकेयी की बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मंथरा की बुद्धि काम कर रही है। मंथरा ने कहा देखो रानी जी, देखो तुम्हारे महाराज पर 2 वरदान हैं और महाराज तुम्हारे लिए आएंगे जरूर सूचना देने के लिए राम राज्य की, राम राज तिलक की। तो तुम 2 वरदान मांगना पहले, और सुनो जब तक मत मांगना जब तक वो राम की सौगंध ना खा लें। तुम पहले राम की सौगंध खिला देना, और अब तुम जाओ कोप भवन में, महाराज आंगे में वहीं भेज दूंगी, है ना? जाओ। कैकेयी चली गई कहां? कोप भवन। कोप भवन कहते हैं गुस्सा होने का कमरा, इसलिए गई, वस्त्र उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया। क्यों उतारा? क्योंकि उसे विधवा होना है। श्रृंगार उतारना नहीं चाहिए, विशेष ध्यान रखें माताएं। कभी भी गुस्सा हो, चाहे लड़ाई है जाए चाहे झगड़ो है जाए, कभी क्रोध में आए के ना ले कड़ी खाए तेने बनवाई, ये 250 ग्राम की पजेब ले धल ले, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना? क्योंकि श्रृंगार एक बार पहन लिया तो केवल हमारे ग्रंथों में बताया है कि पुराना हो जाए तो करवा चौथ वाले दिन उसे नया बदल सकते हैं, लेकिन गुस्सा में उतार के नहीं फेंकते हैं। अब ये संगति का असर है। संगति कहाँ ले जाती है? आप सुनिए, ध्यान देना। संगति कैसी करनी चाहिए? अरे संगति कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। संगति कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। जो भरे ज्ञान से झोली, जो भरे ज्ञान से झोली। संगति कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। ज्ञान से झोली। देखिए, यहाँ बाजा बजाने में देर क्यों लगी? आप समझे या नहीं समझे? मैं समझा। मैंने लाइन बोल दी, लेकिन बाजा बजाने में थोड़ी देर क्यों लगी? क्योंकि मैंने खर्ज में बोला। मैंने जो लाइन थी वो खर्ज में बोली, और इनका जो सुर चल रहा था वो खर्ज से ऊपर चल रहा था, इसलिए इन्हें खर्ज बनाने में थोड़ा समय लगा। ये कलाकार की कलाकारी होती है। और कोई अनाड़ी होता तो ऊंचे सुर में ही बजाता रहता, और ऊंचे सुर में बजाता रहता तो मैं थक जाता। ये कलाकार की कलाकारी होती है। जो भरे ज्ञान से झोली, जो भरे ज्ञान से झोली। संगति कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली।
हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग। एक कौआ में और हंस में दोस्ती थी। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग, दोनों में थे दोस्ती बड़ो भारी उत्साह। हंस के ही साथ कागा खेलता था कूद कूद, हंस के ही साथ कागा पीवता था खूब दूध। एक दिन कागा ने हंसा से उच्चारी वाणी, कौआ हंस के साथ रह रहा है, बहुत दिन हो गए। एक दिन कौआ ने कहा, अरे भैया हमारे यहाँ भी चलो। हंस ने दोस्ती की है इसलिए बात को माना और हंस कौआ के यहाँ चल दिए। क्या हुआ? एक दिन कागा ने हंसा से उचारी वाणी, मेरे घर पे चल के करो रूखो सूखो भोजन पानी। दोनों यार उड़ के चले ने कना लगाई देर, हंसा को बिठाए दियो जहां था घूरे का ढेर। अरे बातें करने लगे जलपान गिरे नाहे, आंख हंस ने खोली संगते करकाऊ। के समय टहलने एक बाग में पहुंचे जाए। कौन? हंस और कौआ। कौआ ने कहा चलो भैया जंगल में टहले आवे। पहले शाम के समय सब घूमने जाते थे, इसलिए गए दोनों यार। और हुआ क्या? टहनी ऊपर बैठ करके दोनों रहे बतराए। दोनों बातें कर रहे थे, बतला रहे थे टहनी के ऊपर बैठ करके। और वहीं एक राजा आ गया, वो भी घूमने के लिए आया था। और राजा ने जैसे ही हंस को देखा बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास में कौआ देखा तो राजा ने नाक सिकोड़ ली। कौआ ने देख लिया, राजा मुझे देखकर दुखी हुआ। कागा किसी यानो जाने ने कना लगाई देर। राजा के दुशाला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर। कौआ ने क्या किया? अपना बदला ले लिया। ध्यान देना, कमीन की यारी, दाव को खेत और दम की बीमारी कभी अपना असर नहीं छोड़ते। कमीन यार और कोच हथियार वक्त पर काम आने वाला नहीं है।
कागा खिसियानो जाने नेक ना लगाई देर, राजा के 2 साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। आपने प्याज देखिए, प्याज की गांठ महा अति सुंदर, संधल के रंग खूब रंगाई, 70 परत कपूर गिरी की, मलिया गिर की छाह सुखाई, और यतन अनेक कियो फिर भी बामे दुर्गंध ही आई। वो अपना असर नहीं छोड़ती प्याज। और सुनिए, स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने, कुत्ता को सोने की जंजीर में बांधो, गंगा जी में नहाओ, मलमल के गद्दा पे खूब लिटाओ, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाओ, सटरस भोजन खूब जिमाकर सुंदर सेज सुलाया किसी ने, जब छोड़ा तो अस्थि चूसा, ये पद कथ कर गाया किसी ने। कुत्ता अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नीम देखा है आपने? नीम के पेड़ में रोज चीनी घोर घोर के डालो, लेकिन उसका कड़वापन नहीं जाता। ऐसे ही कागा के सियानो जाने नेक न लगाई दे, राजा के 2 साला ऊपर कौआ उड़ के। राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा ने देखा कौआ ने तो देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए। राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, हंसा ही के लगो, समझना बात के लिए, हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसा ही के। किसको लगा? हंस के लगा। लगना किसके चाहिए था? कौआ के? नहीं, इसमें कौआ की कोई गलती नहीं है। इसमें आप कौआ की गलती बताएंगे, कोई गलती नहीं है। उसका तो स्वभाव है और वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। गलती किसकी थी? हंस की। क्या गलती थी? कि संगति बैठ गयो है नादान, गिरे लगी गई है हंस की गोली, संगति बैठ गयो नादान, गिरे लगी गई है हंस की गोली, लगी गई है हंस की गोली, लग गई है हंस की गोली, संगति बैठ गयो नादान, गिरे लगी गई है हंस की गोली, संगति बैठ गयो नादान, गिरे लगी गई है हंस की गोली। इसलिए संगति बढ़िया होनी चाहिए। संगति उठा देती है और संगति गिरा देती है, इसलिए अच्छी संगति होना जरूरी है। तो